हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी भी कंट्री से शिपमेंट इंपोर्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसमें अपना कमीशन ऐड कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको बताऊंगा, सारा कुछ डिटेल आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और हम अभी सितंबर में एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का सारा कुछ मतलब 80% आप सीख सकते हैं, जिससे आप कहीं पे भी जॉब भी कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे को डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। संडे टू संडे क्लास है और इससे ज्यादा डिटेल लेने के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको वहां दे दिया जाएगा। और अभी तक आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग की बुक परचेज नहीं की तो उसके लिए भी आप परचेज करने के लिए आप मेरे को डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उसको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, सारा कुछ मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको शिपमेंट इंपोर्ट करनी है, कैसे आपको जो उसमें कमीशन है वो ऐड करना है। तो देखिए, समझिए हम लोग क्या हैं, यहाँ पे फॉरवर्डर है, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। हम फॉरवर्डर हैं, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक इंपोर्टर है, ठीक है। अब इनको कोई शिपमेंट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इन्होंने किससे बात करेंगे? हमसे बात करेंगे कि मुझे इस कंट्री से ठीक है, इस कंट्री से इनको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। अब क्या है, हमारा एजेंट कहाँ है? दुबई में। इंपोर्ट करने के लिए एजेंट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इंपोर्ट कर पाएंगे, वरना आप किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनसे एग्रीमेंट वगैरह बनवाना पड़ता है, मैं आपको बता दूंगा एजेंट वगैरह कैसे बनाने। तो देखिए, आप मैं आपको बता दूंगा, अगर नए हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर अभी आपने एक्सपोर्ट की शिपमेंट की है, इंपोर्ट की नहीं की है, तो वही मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, अब इन्होंने हमसे बोला कि मेरे को दुबई से शिपमेंट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या है, इन्होंने बोला कि सारे चार्जेस वगैरह हम लोगों को, दुबई वाले चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस, फैक्ट्री से लेके यहां तक के चार्जेस हम लोग पे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ फैक्ट्री है, इनसे हमें क्या क्या डिटेल लेनी है। फैक्ट्री से अगर कार्गो उठाना है, फैक्ट्री एड्रेस, ठीक है। कौन से पोर्ट का नाम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है। और मटेरियल क्या है, कॉमोडिटी, वेट, एचएस कोड, ठीक है। तो ये डिटेल आपको इनसे ले लेनी है, और कौन सा कंटेनर इंपोर्ट करना है, मतलब साइज उसका पता कर लेना है, ठीक है। 20 है, 40 है, या फ्लैट ट्रैक है, ओपन टॉप है, ये सारा कुछ आपको इनसे डिटेल ले लेनी है। अब ये डिटेल हम लोगों को किसको देनी है? अपने एजेंट को, ठीक है। ये हम लोग इनसे डिटेल लेंगे और हम लोगों को ये सारी डिटेल इनको देनी है, ठीक है। अब अपना एजेंट क्या करेगा, एजेंट हमारा कस्टम क्लियरेंस पता करेगा, जितने भी चार्जेस हैं कस्टम क्लियरेंस के, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस मतलब फैक्ट्री से उठाना है ना, तो फैक्ट्री से जो पोर्ट तक का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन देगा हमें, ठीक है। और उसके बाद क्लियरेंस का खर्चा, ठीक है। और फ्रेट का सारा खर्चा, फ्रेट, टीएससी, लोकल चार्जेस वगैरह, ये सारा कुछ हमारा जो एजेंट है ये किसी भी शिपिंग लाइन से लेगा वहां पे, ठीक है, जो उनको सुटेबल पड़ेगी, जिनके पास रेट सस्ता होगा, ठीक है। शिपिंग लाइन से रेट लेगा वो। और क्लियरेंस वगैरह सीएचए से सारा कुछ, जैसे हम लोग यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट, सीएचए वगैरह से क्लियरेंस करवाते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारा एजेंट भी वहां पे जब एक्सपोर्ट करेगा शिपमेंट, तो शिपिंग लाइन से रेट लेगा, क्लियरेंस वगैरह के ये जितने भी चार्जेस है अपने एंड से सारे चेक करके, ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रांसपोर्टेशन से, और क्लियरेंस वाले सीएचए से, और ये सारे चार्जेस जो भी वहां बनेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी चार्जेस होंगे हमारा एजेंट है वो शिपिंग लाइन से लेगा। अब एजेंट क्या करेगा, हमें सारे चार्जेस देगा, ठीक है। हम लोग को हम इनको क्वेरी भेजेंगे, हमारा एजेंट इनको हमें रेट देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्होंने अपना एजेंट हमारे एजेंट ने क्या किया, शिपिंग लाइन से रेट लिया, उन्होंने हमारा मतलब अपना कमीशन ऐड करके हमें जो चार्जेस है वो दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अपना चार्जेस ऐड करके
क्या करेंगे, इंपोर्टर को देंगे। ठीक है, यहाँ कमीशन हम लोग को ऐड कर देनी है, चाहे फ्रेट में कर सकते हैं आप, चाहे किसी में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार आपने यहाँ पे इंपोर्टर को जो चार्जेस है वो दे दिया, हमने अपना कमीशन इसमें ऐड कर लिया। किसमें, जो ये चार्जेस हमें एजेंट ने दिए थे वो चार्जेस हमने इंपोर्टर को अपना कमीशन ऐड करके दे दिया। ठीक है, इसमें दो लोगों ने कमा लिया, एजेंट ने भी और हमने भी। और इसमें अब उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो मैं बताता हूं। देखिए, इंपोर्टर ने मतलब हम लोग ये इंपोर्टर को रेट दिए, अब यहाँ पे क्या चार्जेस कंफर्म हो गए। ठीक है, अब चार्जेस कंफर्म होने के बाद क्या होगा, चार्जेस कंफर्म होने के बाद यहां से होगा डॉक्यूमेंटेशन चालू। क्या होगा, फैक्ट्री, ठीक है, यहां पे हो गया आपका पोर्ट जहां से लोड हो रहा है। ठीक है, आईसीडी बोल सकते हैं, अगर आईसीडी से लोडिंग है तो आईसीडी, वरना पोर्ट ऑफ लोडिंग डायरेक्ट पोर्ट के पास अगर फैक्ट्री है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्लियरेंस होना है। ठीक है, और ये हमारा एजेंट, हमारा एजेंट फैक्ट्री से कार्गो पोर्ट ऑफ लोडिंग के लिए मतलब लोडिंग पे लाएगा, यहाँ पे हमारा एजेंट ही क्लियरेंस करवाएगा। ठीक है, सीएचए के थ्रू करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है। ठीक है, जो भी सीएचए होगा वहां पे। अब इसके बाद यहाँ क्लियरेंस होगी। ठीक है, शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके, जो सीएचए है हमारा एजेंट ही सारा करेगा वहां पे। यहाँ पे कंटेनर आया, यहाँ से फैक्ट्री से कार्गो आया, यहाँ पे क्लियरेंस हुआ। क्लियरेंस के बाद हमारा जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमारा कार्गो आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, एजेंट से जैसे ही यहां से कंटेनर लोड होगा, हमारा एजेंट क्या है, फॉर मतलब हम फॉरवर्डर है ना, यहाँ पे यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा एजेंट क्या करेगा, हमें एक प्री अलर्ट भेजेगा। ठीक है, मतलब पहले तो एक ड्राफ्ट भेजेगा, जब यहाँ पे शिपमेंट लोडिंग हो रही होगी तो बीएल ड्राफ्ट वगैरह, और बीएल ड्राफ्ट और अपना ड्राफ्ट एचबीएल ड्राफ्ट। एक तो होता है मास्टर ड्राफ्ट, मास्टर ड्राफ्ट क्या होता है, शिपिंग लाइन का। तो शिपिंग लाइन में जो मास्टर ड्राफ्ट होता है उसमें हमारा जो एजेंट है वो एक्सपोर्टर हो जाता है। ठीक है, दो बीएल होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है एमबीएल और एक होता है एचबीएल। तो एचबीएल में क्या होगा, हमारा जो शिपर है, एक्सपोर्टर क्या है, हमारा एजेंट बन जाएगा। कौन होगा, हमारा एजेंट, एक्सपोर्टर। ठीक है, और कंसाइने में हो जाएंगे कौन, फॉरवर्डर। कंसाइने में आ जाएगा हमारा नाम। ठीक, यहां जैसे मैं WEIT डाल देता हूं। ठीक है, अब इसमें जो एचबीएल होगा, ये बीएल तो होगा शिपिंग लाइन का, और ये बीएल होगा हमारे एजेंट का। इसमें क्या होगा, एक्चुअल शिपर जो एक्चुअल में जो कार्गो भेज रहा है, और ये होगा आपका शिपर में। ठीक है, एक्चुअल शिपर। और यहाँ पे जो कंसाइनी होगा इस बीएल में, कौन होगा, एक्चुअल इंपोर्टर का नाम। ठीक है, अब क्या है, ये एचबीएल और एमबीएल के ड्राफ्ट हमें एजेंट हमें भेज देगा। हम क्या है, ये जो ड्राफ्ट है, यहाँ पे हमें जो ड्राफ्ट मिलेगा ना, वो हमें किससे चेक करवाना है, इंपोर्टर से, कि कार्गो की डिटेल ठीक है, इंपोर्टर का नाम ठीक है, ये सारा कुछ हमें क्या है, अप्रूवल ले लेना है। ठीक है, किससे, इंपोर्टर से, यहाँ अप्रूवल ले लेना है। अप्रूवल के बाद हम जैसे यहां से अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, हम किस मतलब ये हमें अप्रूवल देगा, हम किसे देंगे, अपने एजेंट को अप्रूवल देंगे। ये किसे देगा, शिपिंग लाइन को। ठीक है, जिनका एमबीएल है, जिससे रेट लिया था इन्होंने। तो एचबीएल किस लिए होगा वही मैं बताऊं क्यों इन्वॉल्व किया। यहाँ पे आपका हो गया ये, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक जैसे आपका कार्गो आएगा, यहाँ पे वीजीएम शिपिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ सबमिट कौन करेगा, एजेंट, हमें कुछ नहीं करना वहां। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको बता दिया मैंने एमबीएल में कौन रहेगा, एचबीएल में कौन रहेगा। अब क्या है, हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारी शिपमेंट यहाँ पे आएगी, ठीक है, मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग पे डिस्चार्ज पे आएगी, जैसे ही यहाँ पे शिपमेंट आएगी उससे पहले ये प्री अलर्ट भेज देगा ड्राफ्ट से, मतलब ड्राफ्ट के बाद, ड्राफ्ट हमने अप्रूव किया उसके बाद हमें मतलब यहाँ से प्री अलर्ट आ जाएगा, मतलब बीएल रिलीज करने के बाद। ठीक है, जो कि कौन करेगा, शिपर यहाँ से बीएल रिलीज करवा लेगा,
और जो जो बीएल है वो इनको शिपर को भेज देगा। ठीक है, तो अब ये बीएल अगर ओरिजिनल दिया है तो ये ओरिजिनल क्या है, इंपोर्टर को कोरियर करेगा कौन, एक्चुअल शिपर। ठीक है, ये कोरियर कर देगा ओरिजिनल बीएल। ठीक है, तो ये ओरिजिनल बीएल और एमबीएल हम क्या है, एमबीएल ये हमारा जो एजेंट है वो हमें भेजेगा। अब चाहे वो सीवे बीएल हो, सीवे होगा तो हमें मेल पे मिल जाएगा, ओरिजिनल है तो हमारा एजेंट हमको बीएल भेजेगा। ठीक है, अब क्या है, हम जैसे यहाँ पे शिपमेंट आएगी हमें प्री अलर्ट आएगा। प्री मतलब शिपमेंट कब आएगी, प्री अलर्ट कब आएगा हमारा, जब वहां से शिपमेंट निकल जाएगी कि मतलब आपका जो शिपमेंट है हम लोगों ने निकाल दिए, तो हमें फिर उसके बाद जैसे प्री अलर्ट आएगा तो हम लोगों को आईजीएम फाइल कराना। आईजीएम किससे करवाएंगे, आईजीएम हम लोग एक पार्टिकुलर कंपनी होती है जो आईजीएम फाइल करती है, उससे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा के उसके अंदर हम लोग आईजीएम फाइल के लिए एचबीएल और एमबीएल की कॉपी हम किसे भेजेंगे। ये चलना बंद हो गया मुझे लग रहा है, दूसरा यूज करना पड़ेगा। तो यहां में क्या करना है, हाँ यहाँ पे जो एचबीएल एमबीएल की कॉपी किसको भेजनी है, एचबीएल और एमबीएल हमें भेजनी है जो आईजीएम फाइल करता है आईजीएम के लिए। ठीक है, यहाँ आपको आईजीएम फाइल करा देना। आईजीएम फाइल इसलिए करवाते हैं, जब भी हमारी शिपमेंट आई, कस्टम का एक ये रूल है कि ये शिपमेंट आ रही है तो एक आईजीएम नंबर जनरेट होता है, उसी आईजीएम नंबर से सारा कुछ डिटेल हमारी निकल के आती है। ठीक है, इससे पता लगता है कि हमारी शिपमेंट आ गई है। वो अगर फाइल नहीं करवा, आईजीएम वगैरह नहीं होगा तो आपका ये साइज शिपमेंट भी नहीं निकले तो उसमें चार्जेस आपको लग सकते हैं। तो आईजीएम करवाना जरूरी है। अगर शिपिंग लाइन मतलब आपको अथॉरिटी नहीं देती आईजीएम फाइल कराने की, कोई जैसे सीएमए शिपिंग लाइन है वो आपको अथॉरिटी नहीं देगी, अगर देगी भी तो काफी ज्यादा वॉल्यूम होगा, जैसे 30-40 कंटेनर होंगे तब आपको अथॉरिटी दे सकती है आईजीएम फाइल कराने की, वरना आप उसका सीएमए का कैसे कराएंगे, आपको ओडेक्स पे हाउस बिल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आईजीएम फाइल करेंगे किसी भी पार्टिकुलर कंपनी, और सीएमए में हम ओडेक्स पे भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो आप इनसे अथॉरिटी लेके सीएमए जो सीएमए सीजीएम है उससे आप, सीएमए सीजीएम शिपिंग लाइन है, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं उसके लिए, तो आपको वहां से जो अपना आईजीएम है वो फाइल करवा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे, हम खुद करवा रहे हैं आईजीएम फाइल, हमें आईजीएम फाइल करवाया, अब हमारी शिपमेंट आ गई यहाँ पे। ठीक है, आईजीएम मतलब शिपमेंट आने के बाद हमें क्या करना है, जो हम है ना फॉरवर्डर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की जो शिपिंग लाइन है, यहाँ की शिपिंग लाइन से हम कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, किसके लिए, डीओ के लिए, जिसे आप डिलीवरी ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम जो हमारी एमबीएल है, हमारा एमबीएल कॉपी है वो हम लोग इनको प्रोवाइड कराएंगे, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल देंगे और सीवे है तो सीवे। ठीक है, एचबीएल एमबीएल की कॉपी हम इनको भेज देंगे, मतलब एचबीएल कॉपी आपको ओरिजिनल नहीं देनी है, सिर्फ एमबीएल की कॉपी देनी है, एचबीएल की आप कॉपी लगानी है अगर आप पे ओरिजिनल है तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके शिपिंग लाइन क्या हम लोगों को एक लोकल चार्जेस की इनवाइस भेजेगी। ठीक है, यहाँ की जो इनवाइस है मतलब यहाँ पे जो आपके लोकल चार्जेस लगेंगे, यहाँ का जो लोकल चार्जेस आपको इनको पे कर देना है और शिपिंग लाइन से डिलीवरी ऑर्डर ले लेना है। अब अपना डिलीवरी ऑर्डर आपको किसको भेजना है, इंपोर्टर को। ठीक है, अपना आप इनवाइस पहले भेजेंगे, फिर उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर भेजेंगे। यहाँ पे इनवॉइस भेजने के बाद आपको पेमेंट कलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर दे देना है। उसके बाद ये जो इंपोर्टर है हमारा यहाँ पे, वो सीएचए से अपना क्लियरेंस करवा के जो शिपमेंट है वो फैक्ट्री ले जाएगा, और उसका जो टाइम लिमिट है इतने दिन में आपको कंटेनर आपको खाली कर देना और उसका कंटेनर वापस कर देना। बस ये आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। इसके अंदर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।